नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। चलिए हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 29,34,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि 8,40,000 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 2,03,000 हो चुकी है। बात करें देश की तो देश में अब तक 26,496 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 5,939 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि 825 लोगों की अब तक मौत हुई है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में अब तक 2,080 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 329 लोग ठीक होकर घर पहुंचे हैं। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा 100 से ऊपर हो गया है। 103 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बात करें निमाड़ की तो निमाड़ में अब तक 121 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 6 लोगों की मौत हुई है। 30 लोग ठीक होकर घर भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर खंडवा से आ रही है। खंडवा में कल से लॉकडाउन में मिलेगी बड़ी राहत। खंडवा में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने खंडवा के लॉकडाउन में बड़ी राहत दी है। जारी आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन से नगर निगम चौराहा, आनंद नगर का समूचा बाजार क्षेत्र, शेर चौराहा से पड़ावा हनुमान मंदिर तक का क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन इन इलाकों में किराना दुकानें, दवा दुकानें, नर्सिंग होम, दूध, फल, सब्जियों की दुकानें खोली जा सकेंगी। बाजार क्षेत्र के अंदर आने वाली दुकानें कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर नगरीय क्षेत्र की सभी दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि सभी सिनेमाघर, जिम, होटल, रेस्तरां, चाय पान की दुकानें, हेयर कटिंग सैलून, बार बंद रहेंगे। छूट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। राहत भरा रहा रविवार, एक रिपोर्ट आई वो भी नेगेटिव। कोरोना संक्रमण के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए उनके सैंपल लेकर प्रयोगशालाओं में लगातार भेजे जा रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर डी.एस. चौहान ने बताया, एक संदिग्ध मरीज की कोरोना जांच रिपोर्ट रविवार को मिली है जो नेगेटिव आई है। उन्होंने बताया कि अब तक कोरोना जांच की कुल 221 नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी हैं। 36 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। इनमें से एक रिपीट सैंपल रिपोर्ट शामिल है जो पॉजिटिव आई थी। डॉक्टर चौहान ने बताया, अब भी कुल 114 मरीजों की कोरोना जाँच रिपोर्ट आना बाकी है। रविवार को 32 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 22 लोगों की होम क्वारंटाइन की अवधि पूर्ण हो गई। कुल 32 लोगों को रविवार को होम क्वारंटाइन किया गया है। रविवार को कुल 18 लोगों को फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया। डॉक्टर चौहान ने बताया, आज 14 लोगों की रिपीट सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। खरगोन में एक और पॉजिटिव केस निकला। कर्फ्यू में सख्ती जारी। उधर खरगोन में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। खरगोन के माली मोहल्ला निवासी 44 साल के मनोज वर्मा की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है, मनोज कोर्ट में स्टेनो के रूप में कार्यरत है। खरगोन में अब तक कुल 61 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6 लोगों की अब तक मौत हुई है तथा 9 मरीज ठीक होकर घर भी लौट आए हैं। रविवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में 13 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस तरह अब तक कुल 747 सैंपल लिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5 नए नेगेटिव मरीज सामने आए। कुल 543 नेगेटिव मरीज हो चुके हैं, जबकि 139 की रिपोर्ट आना अब भी बाकी है। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार जिले में कुल 14 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं। 4 प्री कंज्यूमटिव पॉजिटिव व 3 सैंपल रिजेक्ट किए गए हैं। खरगोन से एक खबर अच्छी भी आई है। 2 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। खरगोन से ही एक अच्छी खबर भी आ रही है। कसरावत निवासी 2 महिलाएं कोरोना के विरुद्ध जंग में विजयी होकर रविवार को घर लौट आई हैं। कसरावत की तबस्सुम और सीमा का इंदौर के MRTV अस्पताल में इलाज चल रहा था। जब उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इन दोनों महिलाओं को मिलाकर अब तक खरगोन जिले में कुल 9 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। आपका नाम? तबस्सुम। यहाँ का स्टाफ अच्छा है, सब टाइम से देते हैं, गोली दवा भी, डॉक्टर भी अच्छे से जांच करते हैं। आज आप
आज मैं खुश होकर घर जा रही हूँ अच्छे से। कसरावत से। सीमा कसरावत से। बीमारी को नहीं, वो तो मैं नंदे को छोड़ने गए थे तो जब से बताया। हाँ? अच्छा हो। हाँ अच्छा लग रहा है। अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूर और लोगों को लाने का सिलसिला जारी। लॉकडाउन के चलते कर्नाटक के उडुपी में फंसे नवोदय विद्यालय पंधाने के विद्यार्थियों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर तमीर सुंदरियाल ने उडुपी कमिश्नर से इस संबंध में चर्चा भी की है। वहीं प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजे जाने का सिलसिला भी जारी है। रविवार को सतना, डिंडोरी, बैतूल, रीवा के लिए खंडवा से वाहनों को रवाना किया गया। शनिवार को भी 7 बसों में लगभग 350 मजदूरों को रवाना किया गया था। वहीं खरगोन जिले के 17 राज्यों में 3284 मजदूरों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार रात 32 बसों को गुजरात के लिए रवाना किया गया, जिससे वहां फंसे खरगोन के 1907 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। वहीं बड़वानी में गुजरात से लौटे 92 मजदूरों को उनके घर भेजा गया। बावजूद इसके खंडवा से हर दिन सैकड़ों मजदूर अपने गंतव्य की ओर पैदल बढ़े जा रहे हैं। रविवार को भी मुंबई के भिवंडी से पैदल चले 17 मजदूर खंडवा पहुंचे। खाद बीज की दुकानें तो खुली, लेकिन नहीं पहुंचे ग्राहक। शासन द्वारा खाद बीज और दवा की दुकानों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खोले जाने के आदेश के बाद शहर में खाद बीज की दुकानें खोली गई। हालांकि दुकानदार दिन भर ग्राहकों का इंतजार करते रहे। दुकानदारों ने न्यूज़ गैलेक्सी को बताया, समुचित प्रचार नहीं होने से किसानों को इसकी सूचना नहीं मिल पाई। जो किसान सब्जी के बीज और दवा खरीदने आए भी उन्हें हम सामान नहीं दे पाए। शासन ने दुकान खोलने के आदेश तो दिए हैं, क्या किसान पहुंच रहे हैं दुकानों पर? सर, किसान नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के सीड दुकानों तक नहीं पहुंचे हैं। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन काफ़ी किसान बोनी करते हैं, मुहूर्त करते हैं, लेकिन आज बहुत सारी कंपनियों का सीड उपलब्ध नहीं है। इस कारण से भी कुछ किसान फ़ोन पे डिस्कस करके नहीं आ पा रहे हैं और बहुत सारे किसानों तक ये संदेश भी नहीं पहुंचा है कि 12 बजे से 4 बजे तक दुकानें खोलने का शासन ने अनुमति दे दी है। आज सुबह से आपने दुकान खोली है, कितने ग्राहक आ गए अब तक? और सर 2-3 लोग आए हैं जिनका जो गर्मी की फसलें, सब्जी भाजी, वेजिटेबल वाले हैं, लेकिन नए सीड के हिसाब से अभी किसान नहीं आ पाए क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का सीड जो मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है दुकानों पे भी। आप क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं नवनीत रेवापाटी, जय किसान कृषि क्लिनिक से। रमजान की रौनक गायब, लेकिन घरों में बैठकर हो रही इबादत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इबादत का पवित्र माह रमज़ान शुरू हो गया है, लेकिन इस बार बाजार में रमज़ान की रौनक गायब है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते समाज जन अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। इसके लिए रमज़ान शुरू होने से पहले ही समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को अवगत करा दिया गया था। मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यह भी वह लोग हैं जिन्हें प्रशासन और समाज ने मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अधिकृत किया है। तो अब आप आनंद लीजिए वायरल वीडियो का। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। नमस्कार।